हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपका प्रयोगशाला सहायक है ना, एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आपको पता है 2 से 3 नवंबर को आपका एग्जाम है और इस महीने में अभी तो 10 दिन बच गए, लेकिन नेक्स्ट महीने में जून में हो सकता है आपकी जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है वैकेंसी का, वो जारी हो जाएगा और वहां से आपके पास केवल और केवल अब 6 महीने बचे हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है बेस्ट बुक से रिलेटेड भी, क्योंकि बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बुक्स के माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं, किसी कोर्स या फिर अदर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट बुक के रिगार्डिंग रहेगी और तैयारी कैसे करनी है वो सारी चीजें भी इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिएगा ना। बेस्ट बुक से रिलेटेड ये चीजें हमारी रहने वाली है। गृह विज्ञान भर्ती 2022 में आई थी अपनी वैकेंसी, 40 के करीब पोस्ट थी। अब की बार भी आपकी ये वैकेंसी आनी है, अगले महीने इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। लगभग 50+ से ज्यादा अब की बार आपके पद रहने वाले हैं। अंतिम 6 महीने बाकी हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका एग्जाम डेट है, एग्जाम फिक्स है कि आपका एग्जाम जो है वो 3 नवंबर को होने वाला है। आप कैलेंडर के अंदर आपने अपनी एग्जाम डेट देखी हुई है, 3 नवंबर को आपका एग्जाम है। इसके साथ साथ अभी जो फॉर्म है, आपके फॉर्म अभी आपके जून माह में या फिर मैक्सिमम जो जुलाई का जो फर्स्ट वीक होगा, फर्स्ट क्वार्टर होगा, उसमें आपके जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगे। आप फॉर्म भर पाओगे। एग्जाम डेट पहले से फिक्स है, कैलेंडर में आपको अच्छे से पता है। आपके पास 6 महीने बाकी हैं। अब अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को आप शुरू कर दो। प्रारंभ बैच है 699 का, इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा आपको। और जो अपनी टेस्ट सीरीज है, प्रारंभ टेस्ट सीरीज जो हमने डिजाइन की थी, अब उसमें कल या परसों से इसके अंदर टॉपिक वाइज जो चीजें हैं वो अब आने लग जाएंगी। डेली आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगा। पहले जो आपका होम साइंस के टॉपिक वाइज टेस्ट डलने हैं, पहले ये डलेंगे। साथ साथ में राजस्थान जीके के जो टॉपिक वाइज टेस्ट डलने हैं वो डलेंगे। और ये दोनों होने के बाद फिर आपके 21 मॉडल पेपर इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके डाले जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एक जो 150 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होना है उसके अकॉर्डिंग, है ना। और अभी इसका प्राइस 299 है इस महीने में। बाद में इसको फिक्स कर देंगे 499 में आपका ये टेस्ट सीरीज हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। पहली बात तो टेस्ट सीरीज नहीं मिलेंगी, टॉपिक वाइज कोई नहीं दे पाएगा और इतना टेस्ट बना भी नहीं पाएगा, ठीक है जी। तो बहुत क्वालिटी वाली ये चीज आपके लिए रहने वाली है ना। कहाँ मिलेगी? एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट के ऊपर। बाकी ये मेरे नंबर हैं, आपको अच्छे से पता है, 9817019664। आपकी कोई भी क्वेरी हो इसके ऊपर आप मेरे से पूछ सकते हो ना। अच्छा, काफी दिन से अपनी जो क्लासेस थी जो मैंने बंद की हुई थी बैच के अंदर, आज से वो क्लासेस आपकी रनिंग हो गई हैं, है ना। अगले महीने का जून माह का आज ही मैं रूपरेखा डालने वाला हूं आपके सामने कि जून महीने के अंदर क्या कुछ चीजें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस आपको अच्छे से पता है ना। जून महीने में हम कितना सिलेबस हमारा कवर करने वाले हैं, कौन कौन से डेमो सेशंस हैं जो यूट्यूब पे होंगे या फिर एप्लीकेशन पे कितनी क्लासेज होंगी, वो सारा एक 5 मिनट की वीडियो में मैं बता दूंगा। देख लेना, आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि हाँ जून महीने तक हमारा इतना सिलेबस हो जाएगा। जितना जो बोलेंगे उतना जून के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं बच्चे, एक तरीका है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चलो, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके अकॉर्डिंग चलो, उनके जो क्लास नोट्स हैं उनसे आप प्रिपेयर करो, है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप जो प्रीवियस पेपर हुआ था 2022 वाला, आप उसको एनालिसिस करो, है ना। उसके बाद सबसे पहला प्रेफरेंस सबकी क्या होती है? एनसीईआरटी होती है। लेकिन एनसीईआरटी में अगर पिछला पेपर आप देखोगे तो उस थोड़ा सा लेवल ज्यादा था, एनसीईआरटी से काम नहीं चल पाया था। अगर आपको सिलेक्शन, क्योंकि एक तो पोस्ट बहुत आएंगी, है ना, बहुत ही यानी बहुत ही कम, 40-50 या थोड़ी सी हो सकता है, थोड़ी सी 10 पोस्ट और फालतू आ जाए, पोस्ट कम है। इसके लिए अपने को ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी ताकि हम इसके अंदर सेलेक्ट हो पाए, इसके अंदर सेलेक्ट हो पाए। काफी सारे, कई हजार बच्चों में से, है ना, लाख के करीब भी संख्या पहुंच सकती है ये, उसमें से केवल 40-50 बच्चे लगने हैं, तो कुछ तो अलग हमें करना पड़ेगा। बेस्ट बुक के रिगार्डिंग बात करूं तो देखो, ज्यादा बुक्स अवेलेबल आपके होम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं। डॉक्टर बृंदा सिंह को आप फॉलो कर सकते हो। जैसे आप देखोगे डॉक्टर बृंदा सिंह की हर एक यूनिट के ऊपर, जैसे मैं टेक्सटाइल पे बात करूं तो टेक्सटाइल के ऊपर ये अलग से इनकी बुक है। साथ साथ में बात करूं तो जो अपना फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, यहां इनके ऊपर ये अलग से बुक है मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में वो इन्हीं 2 टॉपिकों से आए थे, इन्हीं 2 चैप्टर से आए थे, ये समझ लो।
100 क्वेश्चन आपके होम साइंस के होने हैं, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो है 60 से 70 क्वेश्चन केवल और केवल टेक्सटाइल और होम मैनेजमेंट से आए थे आपके। 60 से 70 क्वेश्चन, है ना। आप पढ़ के क्या जा रहे हो, आप पढ़ के जा रहे हो न्यूट्रिशन, वो ज्यादा जो 10-5 क्वेश्चन आने हैं आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कई मैंने देखे हैं जो उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो आपके साइंस से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर, जबकि असली जो कंटेंट है आपके 100 में से 70 क्वेश्चन तो यहां से आने हैं, टेक्सटाइल से आने हैं, होम मैनेजमेंट से आने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये चाइल्ड केयर से, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड भी अलग से बुक आती है, 1-2 बुक्स और भी आती है इनकी, है ना। आप डॉक्टर वृंदा सिंह को फॉलो कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 5 बुक, 2 बुक और आप ऐड कर लो इसके अंदर, 5 बुक जब आप पढ़ोगे ना तो ये इतना आपके लिए ज्यादा हो जाएगा ना, तो इतना चीजें कवर पर कर पाओगे, बुक लाओगे, खरीद के रख दोगे, ऐसे के ऐसे ये नई की नई आपकी रखी रहेंगी बुक्स, है ना। दूसरा तरीका, या तो एक तो आप अगर परचेज कर सकते हो आप इनको परचेज कर लो, या फिर एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल होगी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही बेसिक चीजें लिख रखी हैं, यानी एक 4-4 लाइनों के अंदर पूरा आपका नाइलॉन कंप्लीट कर दिया, 4 लाइनों के अंदर आपका सिल्क कंप्लीट कर दिया, 4 लाइनों के अंदर आपका कॉटन कंप्लीट कर दिया, ऐसी चीजें हैं। थोड़ा सा आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। आप अपना जो एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट जो अपने क्लास के अंदर जो चीजें चल रही हैं, आप अगर बुक ना परचेज करना चाहो तो क्लास नोट्स जो होंगे वो रेगुलर बेसिस पे बनाते रहो, है ना। मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देता हूं, अगर आपके पास समय देखने का, ये वीडियो देखने का इतना टाइम नहीं होता है तो उस पीडीएफ के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हो चीजों का, है ना। बहुत बेहतरीन क्लास नोट, और इनसे बाहर आपको वैसे भी कुछ नहीं जाएगा, वैसे भी इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा। जब अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2-2.5 महीने बाद, तो जो ये क्लास नोट्स होंगे इनकी एक स्पेशल आपके लिए बुक निकाल दूंगा मैं एग्जाम से पहले, आप उसके थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो चीजों का, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए कोई रहेगा तो वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेटर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट लगाना। टेस्ट लगाना, हो सकता है आपने थ्योरी कहीं से पढ़ रखी हो या आपको आती हो। टेस्ट सीरीज जो अपनी प्रारंभ टेस्ट सीरीज है, इसको डेफिनेट, चाहे आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। कल से इसमें राजस्थान जीके के, कल या परसों में राजस्थान जीके और होम साइंस के जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो 1 बाय 1 करके डलने लग जाएंगे, है ना। काफी दिन से हमने अपनी क्लासेस बंद कर रखी थी, आज से वो क्लासेस अपनी रन हो गई है सिंगल। और मैंने कहा ना कि अभी मैं पूरा जून तक अपनी क्या रूपरेखा रहनी है, कितने टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं, वो सारी वीडियो मैं बनाने वाला हूं। उसके अकॉर्डिंग ही अपना ये मई का बचा हुए दिन और जून का जो महीना है वो चलेगा, ठीक है बच्चे। तो आप ये आपके लिए जो मेन चीज थी वो मैंने सारी बता दी है। एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट डाउनलोड करो, आप कोर्स के साथ जुड़ना चाहो कोर्स के साथ जुड़ो, या बेस्ट बुक जो मैंने बताई इसके ये खरीद लो, एनसीईआरटी ले लो, डॉक्टर वृंदा सिंह ले लो, कहीं से नोट्स अवेलेबल होते हैं वो ले लो, लाइब्रेरी के अंदर बैठो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब समय नहीं है। अगले 3 महीने आपको थ्योरी पढ़नी है कम से कम, और अगले 3 महीने रहेंगे फिर आपके पास रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस सेशन के लिए, मॉडल पेपर्स लगाने के लिए, ठीक है बच्चे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।